अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। कितनी मनमोहक होती है ना इन पक्षियों की आवाज। क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी आपस में क्या बातें करते हैं? क्या हम इनकी बातें समझ सकते हैं? क्या कोई तरीका है? हो सकता है आप में ही से कोई आने वाले समय में एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना दे जिसके माध्यम से ये संभव हो पाए। पर ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या कंप्यूटर से बात करने का तरीका? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और मैं बीटी में कार्य करती हूँ। मैं जानती हूँ आप अवश्य ही उत्सुक होंगे यह जानने के लिए कि हम कंप्यूटर से बात कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के माध्यम से। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि उसे किस प्रकार कार्य करना है। अब हम कंप्यूटर तक अपनी बात पहुंचाएं कैसे? तो उसके लिए दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन रीडेबल है, जिसे आप और हम आसानी से समझ सकते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन के नजदीक है, जिसे मशीन आसानी से समझ सकती है, वो बाइनरी और हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है। अब हम लो लेवल लैंग्वेज इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि उसे लिखना, पढ़ना, समझना आसान नहीं है, तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज प्रचलन में आई। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करती है। हम अपनी इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज को देते हैं और उसका इंजन उसको, उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है एक ऐसी भाषा में जो मशीन को समझ आती है। इसमें दो तरह की लैंग्वेजेस प्रचलन में हैं, एक जो कि इंटरप्रेटर को यूज करती है और दूसरी जो कि कंपाइलर को यूज करती है। इंटरप्रेटर जिसे जो यूज करती है उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, पाइथन, रूबी, PHP, और जो कंपाइलर यूज करती हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं C++, जावा। आज हम बात करेंगे पाइथन के बारे में, यानी कि जो है इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइथन के बारे में। पाइथन जो कि हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे सबसे पहले 1991 में ग्विडो वैन रॉसम ने बनाया था और तब से लेकर अब तक ये बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में कंप्यूटर से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि ये एक ऐसे इंजन का प्रयोग करती है जो कि इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर यानी हमारी भाषा को इंटरप्रेट करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर की भाषा को इंटरप्रेट करके हम तक पहुंचाता है। दूसरी तरफ होती है कंपाइलर, जो लैंग्वेजेस कंपाइलर को यूज करती है। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर जानने के लिए मैं आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपको आपकी टीचर ने एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया, आपने उस क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट आपने उसे हल करना शुरू किया। आपने एक स्टेटमेंट लिखी और आपने अपनी टीचर को दिखाया कि यह गलत है या सही। आपके टीचर अगर वह गलत है तो आपको तुरंत बताएगी यह गलत है, और इसी प्रकार आप पूरा सम एक एक लाइन टीचर को दिखाते हुए हल करेंगे। ये होता है इंटरप्रेटर। दूसरा तरीका है कंपाइलर। कंपाइलर जिसके अंदर आप पूरा सम सॉल्व करेंगे, फिर अपने टीचर के पास जाएंगे और आपके टीचर यदि उस सम में जो भी आपने सॉल्व किया है उसमें कुछ गलतियां हैं, उन सारी गलतियों को आपको बताएगी एक साथ। तो इसी तरीके से इंटरप्रेटर और कंपाइलर कार्य करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पाइथन को अपने मशीन पर कैसे सेटअप किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं मशीन पर, अपने कंप्यूटर पर पाइथन सेटअप करने का तरीका।
तो सबसे पहले आपको आपकी मशीन पर जो भी ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है उसे ओपन करना है और उसके एड्रेस बार में जाकर URL लिखना है www.python.org। यह वह साइट है जहां से हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। python.org यह है साइट का URL। ये देखिए, ये साइट ओपन हो गई है और अब आपको यहाँ पर एक लिंक नज़र आएगा डाउनलोड्स। क्योंकि हमें पाइथन डाउनलोड करनी है तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने पर ये आपको अलग अलग वर्जन जो पाइथन के लिए अवेलेबल हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो, वो दिखा रहा है। यदि आपके कंप्यूटर पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप है तो आप पाइथन डाउनलोड करेंगे फॉर विंडोज़, और यदि लिनक्स, यूनिक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप काम करते हैं तो आपको पाइथन इंस्टॉल करनी होगी फॉर लिनक्स, यूनिक्स या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। वो आप नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मशीन पर, हमारे कंप्यूटर पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम डाउनलोड करेंगे पाइथन फॉर विंडोज़। यह लिंक दिखा रहा है जो कि लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का। अगर आप चाहें तो ओल्ड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे पाएंगे कि पुराने वर्जन भी यहाँ पर दिए गए हैं। अभी के लिए हम जो लेटेस्ट वर्जन है उसे डाउनलोड करेंगे। क्लिक करेंगे डाउनलोड पाइथन 3.8.3 पर। इसके क्लिक करने पर यह हमसे पूछता है कि क्या हम इसे रन करना चाहते हैं। यह एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो क्या हम इसे रन करना चाहते हैं यहीं से या फिर सेव करना चाहते हैं। पहले हम सेव करेंगे अपनी मशीन पर और उसके बाद सीखेंगे कि उसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो क्लिक कीजिए सेव पर और इसे डाउनलोड होने दीजिए अपनी मशीन पर। ये देखिए, ये फाइल अब डाउनलोड हो गई है। हमें क्या करना है, अब हमें उस फोल्डर में जाना है जहां पर हमने इसे डाउनलोड किया है और पाइथन को सेटअप करना है। तो ये है वो फोल्डर जहां पर हमारी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हमें क्या करना होगा, पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमें ये एग्जीक्यूटेबल फाइल रन करनी होगी। क्या करेंगे, इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होगी जो आपसे पूछेगी कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। जो गिवन पाथ जो यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है, क्या आपको इसी पाथ पर ये पाइथन इंस्टॉल करनी है या आपको पाथ चेंज करना है या कोई और कस्टमाइजेशन करनी है, मतलब आपको अपने हिसाब से सेटअप करना है। हम एज ऑफ नाउ इसे जिस पाथ पर इसने यहाँ पर मेंशन किया है वहीं पर इंस्टॉल करेंगे, तो इसीलिए हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ पे। अब पाइथन इंस्टॉल हो रही है। आपको तब तक, जब तक ये इंस्टॉल ना हो जाए, कैंसिल पर क्लिक नहीं करना है। यदि आप कैंसिल पर क्लिक कर देंगे तो ये बीच में ही इंस्टॉलेशन रुक जाएगी। तो जब तक कि ये ग्रीन बार पूरा लास्ट तक ना पहुंच जाए, यानी कि इंस्टॉलेशन जब तक कंप्लीट ना हो जाए, आपको वेट करना होगा। और ये देखिए, इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक मैसेज आएगा दैट पाइथन वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ये देखिए, तो ये मैसेज है सेटअप वॉज सक्सेसफुल, यानी कि पाइथन अब आपकी मशीन पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा ऑल प्रोग्राम्स में और हमें ये सॉफ्टवेयर को ढूंढना होगा, पाइथन को, और वहाँ से हम पाइथन के कंसोल पर काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि अब पाइथन आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो चुकी है तो हम एप्लीकेशंस में जाएंगे और पाइथन को सर्च करेंगे। रिजल्ट्स में हमें पाइथन दिखेगी, उसकी फाइल पर, एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और ये हमारे लिए एक कंसोल ओपन कर देगी। इसे हम शेल भी कहते हैं। इसे कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसीलिए इसका इंटरप्रेटर होता है जो कि हमारी बात को इंटरप्रेट करके मशीन तक पहुंचाता है और मशीन की बात को इंटरप्रेट करके हमारे तक पहुंचाता है। आप जो भी कमांड यहाँ पर कंसोल पर देंगे, यह उसका उत्तर
अगर कोई एरर नहीं है तो तुरंत जैसा आप चाहेंगे वैसा उत्तर यह आपके सामने स्क्रीन पर लाएगा, और यदि कोई एरर है तो यह आपको एरर मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। उदाहरण के लिए हम इंटरप्रेटर को कहना चाहते हैं कि यह हमारे लिए हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करें। इसका एक सिंटैक्स होता है, प्रिंट ब्रैकेट में आपको लिखना होगा हेलो फ्रेंड्स, और जैसे ही आप एंटर करेंगे यह आपको हेलो फ्रेंड्स स्क्रीन पर दिखाएगा। यह देखिए, इसी प्रकार से आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं, मान लो आप चाहते हैं 18 गुना में 9 का उत्तर क्या है, आप लिखिए 18 गुना में 9, एंटर दबाइए और उत्तर आपके सामने है 162। है ना कितना आसान? तो देखा आपने कितना आसान है पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना और पाइथन को अपने कंप्यूटर पर सेटअप करना। उम्मीद करती हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा और अब आप भी अपने कंप्यूटर पर पाइथन को सेटअप करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और इसी दौरान अगर आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है या कोई दिक्कत आती है, प्लीज़ हमें लिख भेजिए। आने वाले एपिसोड में हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम पाइथन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।